नमस्कार, S7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि तिवारी। आप देख रहे हैं S7 न्यूज। 2019 का यह महासंग्राम जहां पर अब वाक युद्ध देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष शोएब गुड्डू ने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो एक आरोप लगाया है, उस विषय पर हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए राकेश ओसवाल जी हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से कपिल पाटिल जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर शोएब गुड्डू ने आरोप लगाया है, कुछ विकास को लेकर कहा है तो कुछ और भी विषयों को लेकर, क्या कहेंगे? सर, ऐसा है कि जिनकी सरकार काम नहीं करती है वही आरोप लगाते हैं। पूरे देश की जनता को मालूम है, आदरणीय मोदी जी ने, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने, यहाँ के खासदार विकास पुरुष कपिल जी पाटिल ने, आमदार महेश जी चौगले ने, आमदार रुपेश जी मात्रे ने जो यहाँ पे विकास किया है। 8 तारीख को जब महायुति के उम्मीदवार फॉर्म भरने के लिए जब गए थे, तब आपने देखा होगा कि विकास पुरुष के कार्य में इतिहास रचा कपिल जी पाटिल ने और भिवंडी की जनता ने इतिहास रचा नामांकन भरने में, और 29 तारीख को इतिहास रचेंगे वोटिंग करने में भिवंडी की जनता ने। और क्यों इतिहास रचेंगे? भिवंडी में आजादी के बाद में करोड़ों रुपए की निधि प्रथम खासदार श्री कपिल जी पाटिल ने 52 सीसी रोड, फ्लाईओवर का निर्माण, मेट्रो ट्रेन जो पास करवाई है, ड्रेनेज लाइन का जो काम करवाया है, ये एक अद्भुत अविस्मरणीय कार्य है जो हमारे आमदार, दोनों आमदार पूर्व और पश्चिम के। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में कांग्रेस के जो मुखिया, एक तो वो पप्पू है, और अब मुझे नजर में आ रहा है कि भिवंडी के जो मुखिया कांग्रेस के वो भी पप्पू है। उनके पता नहीं कौन सा चश्मा पहना हुआ है जो उनको विकास नजर में नहीं आ रहा है। मेरे साथ, मैं उनको बोलना चाहूंगा, मेरे साथ चलो एक बार बाइक के पीछे बैठो, कहाँ कहाँ क्या क्या काम हुआ है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जनता को तो मालूम है, लेकिन जो विकास हुआ है वो सच्चाई है, आप कहो या न कहो। जब 23 मई को रिजल्ट आएगा तब जनता आपको बताएगी किस प्रकार से विकास हुआ है या विकास नहीं हुआ। सर, और भी कुछ आरोप लगाया गया था जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि इन्होंने काम नहीं किया, एक, और दूसरी बात है उन्होंने स्पष्ट कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने ही इन सड़कों को लेकर, तो कांग्रेस पार्टी ने ये सब किया है, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। और वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इसका श्रेय लेने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सर, ऐसा है कि कांग्रेस का नगर सेवक, कांग्रेस का महापौर, कांग्रेस के एमएलए, कांग्रेस के सीएम, कांग्रेस के पीएम, उनके राज में डामर रोड खड्डे वाली बनती थी। हर 2 महीने के बाद टेंडर भरने का, फिर रोड खराब करने का, थूक लगाने वाला काम किया है। और हमारे मोदी सरकार ने, खासदार साहब ने, आमदार साहब ने सीमेंट रोड बना के इनकी सब भ्रष्ट भ्रष्टाचार जो नेता थे उनकी दुकानदारी बंद कर दी है। इसलिए उनको पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि सीमेंट रोड बनने के बाद में 25 साल तक रोड बनने वाला काम नहीं है, नया टेंडर भरने का नहीं, नया काम आने वाला नहीं है, तो उनको पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन भिवंडी की जनता खुश है, भ्रष्टाचार नेता नाखुश है, लेकिन जनता पूरी खुश है। क्या कहेंगे लोगों से? लोगों से मैं अपील करना चाहूंगा, जो 2014 के पहले पिछड़ी हुई भिवंडी थी, उस भिवंडी को नई भिवंडी बनाने के लिए हमारे खासदार और आमदार ने करोड़ों रुपए लाके इस पूरी भिवंडी का चारों तरफ काम चल रहा है, आप सबको मालूम है। और जो वापिस जनता को चुन के देने वाली है, हमें पूरा विश्वास है। और इस भिवंडी को नई भिवंडी अवश्य बनाएंगे, और जो लोगों की आशंकाएं हैं वो पूरी खरी उतरेगी हमारे इस बीजेपी के खासदार श्री कपिल जी पाटिल के द्वारा, आमदार महेश जी चौगले के द्वारा, आमदार रुपेश जी मात्रे के द्वारा। हमारे साथ युवा अध्यक्ष विशाल पठारे हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। सर, आप दो टूक क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं, जो आपने जिनका नाम लिया, जो कांग्रेस के भिवंडी के अध्यक्ष है, उनको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि भिवंडी के जो प्रथम नागरिक है जावेद दलवी साहब, उनके ही पार्टी के, उन्होंने महासभा के अंदर एक वाक्य बोला था, क्या भिवंडी में पहली बार कोई सरकार ने इतना निधि दिया है। जो देवेंद्र जी है सीएम हमारे, उनके नेतृत्व में कपिल पाटिल के जो मेहनत की उन्होंने और मांगनी की, हमारे रुपेश जी मात्रे और महेश जी चौगले ने, उन्होंने हमें जो रोड के सीसी रोड की मंजूरी दी, वो कोई भी लोन नहीं दिया है। इसके पहले जो भी निधि आई है, जो भी विकास हुआ है, ब्रिज बने, वो लोन दिया गया है। और आज भी महानगर पालिका उसके हफ्ते
भर रही है, फेड रही है। मगर इस बार जो उन्होंने करोड़ों रुपए दिए उसमें कोई प्रकार का लोन नहीं है, वो MMRD के मार्फत हुआ है। तो मैं उनको बोलूंगा कि पहले जाके अपने महापौर से पूछो क्या विकास हो रहा है, क्योंकि गुड्डू जी जो है वो कोई भी लोक प्रतिनिधि नहीं है, इसके लिए उनको नॉलेज नहीं है। वो भी उनके अध्यक्ष पप्पू जी की तरफ बात करे और खुद भी पप्पू ही हो गए। तो मैं उनको बोलूंगा कि जावेद दलवी जी का स्टेटमेंट जाके देखो कि उन्होंने महासभा में क्या कहा था। चलिए हमारे साथ शिवसेना पार्टी के श्रीराम पाटिल जी, हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, कपिल पाटिल जी को वोट क्यों दिया जाए? कपिल पाटिल का काम ही विकास का है और मोदी जी का एक ही नारा है, विकास विकास विकास, जिसके कारण वोट दिया जाए। सर, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस के जो यहाँ के उम्मीदवार है वो कहते हैं कि कपिल जी ने MMRD से लाया है, वहाँ से लाया है, यहाँ से लाया है। अरे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी सरकार इतने सालों से यहाँ राज कर रही है, यहाँ से लेके वहाँ तक सब आपके लोग थे। आप भी लेके आते MMRD से, आप भी लेके आए PWD से। क्या लाया आपने? भिवंडी के लिए क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? पूरी भिवंडी को खत्म करने का सबसे बड़ा हाथ है कोई पार्टी का तो कांग्रेस पार्टी का हाथ है। सर, पावरलूम उद्योग पर क्या कहना चाहेंगे? पावरलूम उद्योग के ऊपर टेक्सटाइल्स में आज भिवंडी में जब से GST लगी है तब से सब लोग खुश थे। और जो लोग बोलते हैं कि हमको GST से प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम उन लोगों को है जिनके पेपर क्लियर नहीं है, जिनको GST के अंतर्गत कार्य नहीं करना है, वो लोग दुखी है। बाकी सब डे बाय डे प्रोग्रेस कर रहे हैं। मैं खुद उद्योगपति हूँ, टेक्सटाइल का बिजनेस करता हूँ। GST लगने के बाद में मेरा फर्म का प्रॉफिट बढ़ा है। चलिए, ये राकेश ओस्तवाल, उनके साथ में सहयोगी विशाल पाठारे जी थे, युवा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्रीराम पाटिल। हमने सबके वक्तव्य को समझा, जाना। आखिरकार विकास जो 2014 से लेकर 2019 तक का भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसी मुद्दे को लेकर के आज चुनावी मैदान में लोगों के बीच में है। जो भी खबरें होंगी हम आपको दिखाने का प्रयत्न करते रहेंगे। देखते रहिए S7 न्यूज।